ओंकारस्य गुरुधस्य पूर्णशतभावशाश्वतं वेदशालेते शान्ति ज्ञानमय शाश्वतं। पूरी श्री पंडित पूजा श्री गंगाधिराज की भजन शत्रवतारण स्वामी और सर्वज्ञ जय परमात्मा की ज्ञान रस से अमृतधारा श्री पंडित पूजा जी भी है, जहाँ पर निरंतर सम्यक ज्ञान के विषय का प्रतिपादन करना है। क्योंकि ये बात अपन अच्छे से जान रहे हैं, भली बात की जान कि आत्मज्ञान सहित ही आचरण होता है और आत्मज्ञान बिना आचरण नहीं होता। इसलिए आचार्यों ने पंत देव ने चारित्र खल धम्म कहा है, आचरण का नाम ही धर्म। यानी आचरण नहीं तो चर्चा व्यर्थ है, यानी आचरण नहीं, चर्या नहीं तो कहना सुनना व्यर्थ है। श्रद्धा का आचरण है, ज्ञान का आचरण है, चारित्र का आचरण है, तो सब सार्थक है। सुनो भगवान अच्छे से, यदि श्रद्धान का आचरण है, ज्ञान का आचरण है, चारित्र का आचरण है, तो ये कहना सुनना, सभा लगाना, समागम करना, ये सब सार्थक है। अरे भैया आचरण नहीं है, ज्ञान का आचरण नहीं है, श्रद्धान का आचरण नहीं है, चारित्र का आचरण नहीं है, तो सब सभा लगाना व्यर्थ, घंटों बैठना व्यर्थ। इसलिए आचार्य के कारण स्वामी यहाँ शुद्ध भाव की पूजा का स्वरूप है, सम्यक ज्ञान की पूजा का स्वरूप है। पूजा के अनेक भेद हैं, लेकिन उन भेदों में से शुद्ध पूजा जो मुक्ति को प्रदान करने वाली है वो पूजा पंडित पूजा। पूजा के अनेक भेद, आप अनेक जगह जहाँ पे आपको नाना प्रकार की पूजा मिली, लेकिन पंडित पूजा एक ही होगी। अज्ञानियों की पूजा अनेक प्रकार की होगी, अज्ञानियों की पूजा के मत अनेक होंगे, अज्ञानियों की पूजा के विधि अनेक प्रकार की होगी। अज्ञानी पूजा अनेक प्रकार की बाहरी क्रियाओं में मानता है, लेकिन ज्ञानी की पूजा का एक ही होती है, उसमें कोई भेद नहीं होगा। ज्ञानी की पूजा में कोई भेद नहीं होगा। तीन काल में कोई भी पूजा करेगा, कोई भी ज्ञानी पूजा करेगा तो वो किसी प्रकार से पूजा करेगा, यही पूजा करेगा, ऐसी ही पूजा करेगा जो मुक्ति को प्रदान करे, जो मुक्ति गमनम न संज्ञा, जो मोक्ष मार्ग की ओर ले जाए, ऐसी पूजा जो करेगा वो क्या है। वापस भैया यहाँ कारण स्वामी के ग्रंथों का मंथन, कारण स्वामी के ग्रंथों का वांचन, उनका चिंतन इसीलिए करना है भैया अपन उस ज्ञान में पूजा को जान सके, उस आत्म पूजा की विधि को जान सके, जो पूजा पूज्य समान करे, जो पूज्य के समान जिसको पूजे वो अपने अनुभव में व्यक्त हो जाए, पूज्य के समान जो आचरण को प्रकट कर दे, ऐसी पूजा मोक्ष मार्ग के लिए एक ही है जो सम्यक ज्ञान के उपलब्ध होने के बाद होती है, समीचीन ज्ञान के प्रकट होने के बाद। भैया समीचीन ज्ञान क्या है? जो वस्तु स्वभाव को यथार्थ जानता। वस्तु स्वभाव क्या है? जिस द्रव्य का जैसा स्वभाव है, यदि उसे वैसा जान लिया जाए तो उन परद्रव्यों में राग द्वेष आसक्ति का घट जाना, यही वस्तु का स्वभाव है। अच्छे सुना कहता है, जो वस्तु जैसी है उदगल बदगल है, जीत जीत, उदगल से भले धन संपदा पत्र परिवार ये सब उदगल ही है, कर्मों के वजह से मिले सारे सहयोग उदगल ही है, और मैं आत्मा जीव ही हूँ, चेतन ही हूँ, दर्शन यहाँ स्वभाव ही हूँ। भैया ऐसे वस्तु के स्वभाव को जान लेने से जो पर में राग देश आदि आसक्ति का अभाव होता है, राग आदि आसक्ति घटती है और भगवान के वचन स्वीकार होते हैं, यही वस्तु स्वरूप है। और पढ़ते हैं भैया वस्तु स्वरूप में क्या पढ़ते हैं? तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप पढ़ते हैं, अपन पीछे क्या पढ़ते हैं? वस्तु स्वरूप में क्या पढ़ते हैं? वस्तु स्वरूप में हाँ, मैं ध्रुव तक श्रद्धात्मा हूँ,
एक एक समय की चलने वाली पर्याय उसका प्रकाश कोटि प्रमाण अपने तत्क्रम पर निश्चित है, अपनी तत्समय की योग्यता से चलना। मैं तो एकमात्र शब्द आत्मा हूं। इसी वस्तु की यथार्थ व्यवस्था को अंगीकार कर लेने का नाम सम्यक ज्ञान है। अपने को ऐसा लगता है भैया कि सम्यक ज्ञान बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। दुर्लभ अज्ञानियों के लिए नहीं। अच्छा बताओ, एक बार बताओ, यदि कोई पढ़ने लिखने वाला इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके लिए फर्स्ट डिवीजन दुर्लभ है या सरल? सही बताओ। यदि कोई पढ़ने लिखने वाला इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, होशियार विद्यार्थी है, तो उसके लिए 90 एवं लाना, 93 लाना, 94 लाना, 95 लाना, ये असंभव है, दुर्लभ है, सरल है? क्यों संभव है? हाँ, क्यों सरल? उसकी रुचि है, पढ़ने वाला है, अभ्यास में रत है, इसलिए उसके लिए फर्स्ट रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं। वो टॉप की बात ही करता है, वो 90 एवं की बात करता है, वो 99 की बात करता है, 96 की बात करता है, 97 की बात करता है, वो 100 ही देना चाहता है, 100% ही देना चाहता है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और भैया कोई ढोर हो, कमार हो, इंद्रिय विषयों में लगा हो, अर्थात पाप है, अर्थात जिसे पढ़ने में मन ही लगता हो, जिसे खेलना ही पसंद हो, जिसे घूमना ही पसंद हो, जो व्यसनों में पड़ गया हो, उसके लिए भी है। उसके लिए हाँ, उसके लिए तो पहला 33 से पास हो जाए यही बहुत, 33 आ जाए यही पर्याप्त है। 33 आ जाए, बॉर्डर लाइन आ जाए, निकल जाए, 12वीं निकल जाए, 10वीं निकल जाए, इतना ही बहुत है भैया। जिसकी जैसी रुचि है उसका उतना बड़ा एम है, उसका उतना बड़ा टारगेट है, उसका उतना बड़ा लक्ष्य है। इसी प्रकार से भैया बार बार आशा है परमात्मा आत्मा की, परमात्मा की जिनेंद्र होने की, केवल ज्ञान प्रकट करने की, ध्रुवता को उपलब्ध करने की बार बार ये बात कर रहे हैं कि तू सिद्ध भगवान है, तू सिद्ध भगवान है, तू सिद्ध भगवान है। इसे ऐसे सिद्ध स्वभाव की रुचि है, वो तो अपना 100% देने के लिए तैयार है, वो तो 90 एवं लाने के लिए तैयार है, वो तो 97, 96 अपना 100% सिद्धांत देने के लिए तैयार है, अपनी 100% रुचि देने के लिए तैयार है, वो तो अपना 100% पुरुषार्थ अभ्यास देने के लिए तैयार है। लेकिन जो इंद्रिय विषयों में लथपथ है, असहायों में लथपथ है, भोगों में लथपथ है, पाप परिग्रह में अच्छे लगते हैं, धन इंद्रिय विषय बताए के लोलुप है भैया। जो बच्चे स्कूल से बंक मार के घूमने चले जाते हैं भैया, उन्हें 90 एवं नहीं आते। ऐसे भैया जो इस भगवान की वाणी से बंक मार के इंद्रिय विषयों में रत होके, कसाय पाप परिग्रह में रत होके जो पर पर्याय में रख लेते हैं, उन्हें ये सत्य का सम्मान प्रकार नहीं होता, उन्हें 100% श्रद्धा नहीं होती, उन्हें अपने गायत्री स्वीकार नहीं होता, उन्हें मैं करता, मैं लड़ता, मैं भोगता, मैं बनाता, संसार मेरा। जिनेंद्र भगवान की वाणी से बंक मारते हैं। समझ में आ रही है? जो भगवान की वाणी से बंक मारते हैं और उन्हें पर पर्याय अच्छी लगती है, पर परिणाम अच्छा लगता है, विषय वासना अच्छी लगती है, घर के काम जरूरी लगते हैं, लेकिन भगवान की वाणी जरूरी नहीं लगती, कल्याण जरूरी नहीं लगता, इंद्रिय विषय वासना जरूरी लगती है। ऐसे जीव कहते भैया हम तो इस मनुष्य भाव में 33 नंबर लाके अगले भाव में भैया आगे चले जाए, इसका ही बहुत है। बाउंड्री लोग, हमें तो ये विश्वास नहीं है कि हम बाउंड्री लाइन में पास हो जाए, हमें तो पक्का विश्वास है कि हमने स्कूल से बंक मारा है, हमने या अध्ययन नहीं किया है, हमें पक्का पता है हमें तो फेल होना है, अर्थात हमें तो नर्क निगोल में जाना है, हम तो पास हो जाए ये गली में। कहा भैया ये तो नहीं है, ये तो नहीं, ये हम विश्वास ही नहीं, हमने तो जीवन भर बंक मारा, हमने जिन वाणी से बंक मारा है
हमने स्वाध्याय से बंक मारा है, हमने आत्मचिंतन से बंक मारा है, हमने संसार में तो सब किया, सब में रुचिपूर्वक काम किया, लेकिन तत्व की चर्चा से बंक मारा, तत्व की चर्या से बंक मारा है, आत्मा की रुचि से बंक मारा है। भैया बता तो ऐसा तो नहीं कि आप कहते हैं भैया हम तो 33 नंबर से पास हो जाए, ये भी उम्मीद है? सही बताओ भगवान। हाँ अब कह रहा है 90 एवं 93, 97, 98 और 100। हमें कोई संग नहीं है, कोई शंका नहीं है, हमारे अंदर वो गायक परमात्मा है। हमने जीवन भर उसकी आराधना करी है, हमने जीवन भर उसका चिंतन किया है, हमने जीवन भर वेद ज्ञान किया है, हमने जीवन भर तत्व निर्णय किया है, हमने जीवन भर तत्व के अलावा, वस्तु स्वरूप के अलावा किसी को भजा नहीं, सच्चे देव गुरु के अलावा हमारा माथा कहीं टिका नहीं। सम्यक दृष्टि यदि कोई होगा 100% यदि किसी के आएंगे नंबर, तो वो मेरे याद सकते हैं, वो किसी के आएंगे। क्लास में टॉप अव्वल रहने वाला कोई स्टूडेंट हो, उसका कॉन्फिडेंस अलग दिखता है। और भैया जो 100 जगह सर पटक आया हो, मिथ्या मान्यताओं में घूम रहा हो, असाय भाव में लगभग हो रहा हो, हिंदी विषयों के विषय में डूबा हो, उसके लक्षण अलग दिखते हैं। उसे तत्व चर्चा में नींद आएगी, उसे तत्व चर्चा में प्रमाण आएगा, उसे यहाँ बैठ के लगेगा कि भगवान कहाँ जेल में आ गए। भैया और जो रुचिकर स्टूडेंट होते हैं उन्हें स्कूल जाने का उत्साह होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पढ़ने में उत्साह होता है, वो उन्हें पढ़ने के लिए लिखना नहीं पड़ता, उनकी किताब अपने आप उड़ जाती है। और जो कमाल होते हैं 4 डंडे भी मारो, लट भी मारो, तो वो पढ़ाई की किताब में कॉमिक्स छुपा के पढ़ते हैं। हाँ दिखती है हिस्ट्री की किताब और अंदर रखी होती है कॉमिक्स, घर वाले देखने के लिए पढ़ रहा है। और क्या करते हैं वो ऐसे भगवान आत्मा ऊपर से देखते हैं कि भैया मंदिर आ रहा है, प्रवचन सुन रहा है, लेकिन अंतर में क्या पढ़ रहा है? ऊपर से दिख रहा है कि ढीले कपड़े पहन रहा है, नहा रहा है भगवान रोज, अंतर में वो कॉमिक्स पढ़ रहा है। अब हम उदाहरण 7 शब्दों में दे दिया हमने, इसका विस्तार नहीं करना चाहते, संक्षेप में कह दिया, थोड़ी कहीं बहुत जानना, ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं, थोड़े में बहुत जान लो। यदि ऐसी अपनी प्रवृत्ति है कि धर्म के नाम पे पाखंड, क्रिया के नाम पे पाखंड, भैया ये वो जीव है जो 33 में पास होने वाले नहीं। जगाओ अपनी आत्मा को, चेताओ अपनी आत्मा को। सम्यक ज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं है, सम्यक ज्ञान कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सम्यक ज्ञान कोई बाहर से खरीदी हुई वस्तु नहीं है, सम्यक ज्ञान कोई बाहर से लाया हुआ व्यक्ति नहीं है। सम्यक ज्ञान अपने अंतर का बोध और भगवान की वाणी के में आया वस्तु स्वरूप, उसको स्वीकार करने का नाम नहीं। जिसे स्वीकार नहीं हो रहा वो बंक मार रहे हैं। वो कह रहे हैं तो इतना सरल है क्या आत्मा सत्ता? जिन्हें स्वीकार नहीं हो रहा वो बंक मार रहे हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं। तो कह रहे हैं भैया वस्तु स्वरूप सम्यक दर्शन पंचम काल में होता है क्या? वस्तु स्वरूप पंचम काल में स्वीकार होता है क्या? राग के बीच में, द्वेष के बीच में, कलह के बीच में, कलेश के बीच में, क्या इन निष्कृष्ट परिणामों के बीच में हम वस्तु स्वरूप स्वीकार कर सकते हैं क्या? भैया यहाँ तो अपूर्व अवस्था है, यहाँ तो तुम्हें सुख नहीं है, प्रतिपल दुख है, यहाँ तो वस्तु स्वरूप स्वीकार करने का अपूर्व अवसर है। साथ में लगभग सम्यक दर्शन होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? चलिए बताओ, कारण बताओ जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। तीव्र वेदना होने से, असहाय होने से, वेदना होने से, दुख होने से, दुख के कारण साथ में लगभग सम्यक दर्शन होता नहीं होता? भैया कितने संसार में दुख है और ये बोल आ जाता है कि भगवान ने कहा था मेरी आत्मा में सुख है, इतनी प्रतीति आ जाती है, तो साथ में लगभग मेरे सम्यक दर्शन। 6 अंतर मुहूर्त छोड़ दो, 3 शुरू के और 3 अंत के, 6 अंतर मुहूर्त रहे भैया। 33 सागर तक जीव साथ में लगभग भी 6 वर्ष समय दृष्टि रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आत्मा की वृत्ति रख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आत्मा की शक्ति आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। भगवान आत्मा जब नरकों में आ सकती है
इस पंचम काल में कितने दुख हैं, भूख का दुख, प्यास का दुख, कहीं घर में पत्नी मर गई, कहीं पति मर गया, कहीं पिता मर गए, कहीं पुत्र मर गया, कोरोना ने तो कहीं बहुत सारी घटनाएं दिखा दी हैं। परिवार के परिवार चले गए, भूख प्यास की वेदना दिन रात है, मच्छर काटता तो सहन नहीं होता भैया, ये वैराग्य के लिए इतना काफी नहीं। क्या भैया संसार से ग्रस्त होने के लिए इतना काफी नहीं है। खाओ तो हजम नहीं होता, पहले खाने के भोजन करने के लिए भूख की गोली खाओ और फिर हजम करने के लिए हाजमे की गोली। अरे भगवान तेरी काया की ये तेरी जीवन लीला, पहले सोने के लिए गोली खाओ और फिर नींद नहीं गोली खाला से बीमार है तो कैंसर की गोली खाओ, ताकत की गोली खाओ। अरे गोली का जीवन, और कितने सुखी गोली के जीवन में, आदर्श के सेवन में, इंद्रियों की विषय वासना में कितने पहलवान कि भगवान की वाणी का बोल नहीं आ रहा, भगवान की वाणी से बंक मारना है तो ये कसायों में रख लेना। ये गोलियों का जीवन सच्चा जीवन लग रहा। कोई को कैंसर है, कोई को सर्वाइकल है, कोई को टीबी है, तो कोई को क्यों डायबिटीज है, तो कोई को ब्लड प्रेशर है, तो कोई को दिखता नहीं, कोई को सुनाई सही से नहीं देता, सब गोली खा खा के जी रहे हैं। ये भगवान आत्मा इसलिए भगवान के अमृत में बच्चियों की ज्ञान में औषधि जो जन्म मरण के रोग का विनाश करने वाली है, जन्म मरण के पीड़ा को भरने वाली है। क्या कभी इस ज्ञान में औषधि को, ज्ञान में अंजन को ग्रहण करके निरंजन होने की बात अच्छी लगती है? नहीं। मैं इन 8 कर्मों से कहे निरंजन अष्ट कर्म रहे, अष्ट कर्म उत्तम मुक्ति सुकृष्ण तो अहम है मध्यसु योग जाना के साथ पंडित। भैया इस दया देवालय में जो देव है वो 8 कर्मों से कहे, वो परमात्मा है, वो निरंजन है, वो निरंकार है। जो ऐसा जानता है वो ज्ञानी, वो पंडित, वो सम्यक ज्ञानी। जो वस्तु स्वरूप को जानता है वो ज्ञानी, और वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, नहीं मानता, वो बता दें। अपन होशियार स्टूडेंट है, जिन्हें भगवान के होशियार शिष्य है नारायण, गुरु महाराज के होशियार शिष्य है नारायण। मुझे जवाब चाहिए, जवाब नहीं दोगे तो चर्चा बंद। सयाने वाले होशियार नहीं, खोपड़ी वाले सयाने वाले होशियार। खाने पीने में सयाने, पहनने ओढ़ने में सयाने, नोट कमाने में सयाने, बनिया वाले सयाने नहीं, होशियार, इंटेलिजेंट। यदि परमात्मा सबका सीखा हो, वस्तु स्वरूप सीखा हो, देह से भिन्न आत्मा का भेद ज्ञान अंगीकार हो तो होशियार, गुरु महाराज के होशियार शिष्य मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मुक्ति मंगलम ना संशय, कारण स्वामी के साथ चलने वाले। गुरु महाराज ने न्योता दिया था ना, चलिए चलो ना हो मुक्ति श्री तो ज्ञान साथ। गुरु महाराज ने जो न्योता दिया था उस न्योते को स्वीकार करने वाले और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले, ज्ञान के आश्रय से मुक्ति को प्राप्त करने वाले, ये समझदार होशियार शिष्य भैया, इंटेलिजेंट है भैया। जो गुरु महाराज की बात एक कान से सुन रहे हैं, पहली बात तो सुन ही नहीं रहे, और एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से बाहर निकाल दे रहे हैं, ये दफा है भैया। अब अपन पक्का बताओ भैया, अपन कौन से वाला हो? बताओ भगवान, इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। चिंता नहीं करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, हम कहाँ खड़े हैं, हम किस जगह पे खड़े हैं, हमें विचारधारा क्या, हमें भावधारा क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या विचारते हैं, हम क्या चाहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। क्या चाहते हैं, क्या विचारते हैं, क्या हमारी विचारधारा है, क्या हमारी सोच है, क्या हम करना चाहते हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, क्या हमारा जीवन है, सब हमें पता होना चाहिए। यदि हमें पता नहीं है क्या काम करेंगे, पता होगा। हाँ, पहले तो ये बताओ हम होशियार हैं बताओ। हाँ, हमें होशियार नहीं चाहिए, हम
पहले बताते रहे होशियार सियार की कहानी सुनिए। अब कितना टाइम नहीं सुना, बचपन में सुनाई जाती थी होशियार सियार की कहानी। उसको वो ढोल बजाता था, ढोल पीटता था, पड़ गया एक दिन, क्या हुआ? होशियार सियार की कहानी से पहले सुनी भैया, हमें कहानी बिल्कुल नहीं सुना है। हम होशियार सियार की बात नहीं कर रहे, हम होशियार सिंह की बात कर रहे हैं, गुरु महाराज का शिष्य, मुक्ति को वर्ण करने वाला, आम ब्रह्मास्मि की लड़का बनाने वाला, ध्रुव तत्व को पहचानने वाला नहीं। हम सियार की बात नहीं कर रहे, हम सिंह की बात कर रहे हैं, पुरुषार्थी की बात कर रहे हैं। भैया मान जाओ भैया, कितने सरलता से कारण स्वामी का ये उपदेश मिल रहा है, कितनी सरलता से रीत रास्ता का मार्ग मिल रहा है, कितनी सरलता से ये कल्याण का उपदेश मिल रहा है, इतनी सरलता से ये भगवान की वाणी मिलने के बाद भी यदि अपने को अपने परमात्मा करने का बोध ना है, अपन प्रभुता को ना जान पाए और पामर पर्याय पुरुष मान के रहे, स्त्री मान के रहे, कामी मान के रहे, भोगी मान के रहे, व्यक्ति मान के रहे, ये अपने आप को अपन कर्ता भोक्ता ही मानते रहे, परम स्वभाव को, परम पुरुषार्थ को स्वीकार न करे, तो भैया इस संसार का अंत होने वाला, और संसार का अंत हुए बिना अनंत की प्राप्ति होने वाली। बहुत सरल उदाहरण दिया हमने आज, बहुत सरल दिया है। समझदार होशियार विद्यार्थी हमेशा टॉप करता है, 100%। उससे पूछ लो कभी भी तो कहेगा 100% चाहिए आपको, वो कभी 99 की बात ही नहीं करता। आप 97 में 99 98 में आ जाए वो बात अलग, लेकिन तैयारी पूरी 100% की आता है। अब ये जो ढोल होता है, डफर होता है, कि कभी 33 आ जाए तो काम बन जाए, वो संशय में उलझा रहता है, वो संशय में उलझा रहता है कि 33 भी आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये भी विश्वास नहीं है। भैया अपने कितने आएंगे ये बताओ? हाँ कितने? ग्रेड वालों के लिए बहुत कठिन है। बिना मरे तो नहीं मिलता, सही कह रहे हैं। जब तक संसार से नहीं मरोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। संसार के लिए मर जाओ, जीते जी मर जाओ, यह अपना कुछ नहीं है, अपना मत मानो कुछ, अपना कुछ मत जानो, अपना कुछ मत पहचानो। जीते जी जो मर जाता है उसे कभी मरना नहीं पड़ता, वह अजर अमर तत्व होता है। और जो जीते जी नहीं मरता वो बार बार मरता है, हर सांस में मरता है, एक सांस में 18 बार मरता है। इसलिए जीते जी मर जाओ, जीवन में यही साफ है। जान लो कि ये देह छूटने वाली है, ये सहयोग छूटने वाले हैं, ये सारा परिग्रह पाप जिसके लिए अपने जीवन भर परिग्रह करके पाप करके जीवन भर अपन ने ऐसे अशुभ कर्मों को जोड़ा है जो दुर्गति में ले जाने वाले हैं भैया, ये सब पाप परिग्रह, ये सब विनाशिक है, क्षणभंगुर है, ये सारे पदार्थ नाशवान है। तो भैया इस संसार से वैराग्य का चिंतन तो करो, वैराग्य आएगा जब आएगा। अभी विरक्ति की भावना तो भाव, वैराग्य का चिंतन तो करो, वैराग्य की भावना तो भाव। कम से कम ये तो मत कहो कि सुख इनमें है, ये कहो ये सारे पदार्थ दुख के निमित्त है, और जब तक मेरा आत्मा इन पदार्थों में आसक्त रहेगा तब तक सुखी नहीं हो सकता। विरक्ति की भावना तो करो भगवान, कम से कम भोग की भावना तो मत भाव, भावना तो वैराग्य की भाव। अपन तो ये भोगों की भावना खाते हैं, अरे एक हमने 4 प्लेट खरीदी, तुम एक भी नहीं खरीद पाए। अरे तुमने कहाँ खरीदे, तुम्हारे भाग्य में था। भोगों की अनुभव करते हो, भैया हमने तो गुलाब जामुन खाया था, तुम रूखी सूखी रोटी खा रहे हो, तुम्हारी रोटी में घी नहीं है, हम तो बटर से ही रोटी खाते हैं, बिना बटर के भोजन नहीं करते। भोगों की भावना मत भाव, भोगों अति दुष्टा, भोग अति दुष्ट है, नरक और निगोद में ले जाने वाले हैं। भोगों से विरक्ति की भावना भाव, किसी को आसक्ति बढ़ाने की भावना मत दो भैया। अरे देखो बेवकूफ गुटखा खाना भी नहीं जानता, गुटखा खाओ तो पता लगता है जीवन में रस है ना। व्यसनों की अनुभूलना, पापों की अनुभूलना,
काम भोग की अनुभवना, खुद डूबो और दुनिया को डुबाओ, ये संसार की रीति नहीं। वैराग्य की भावना का भाव चित्त से, कभी विरक्ति का भाव तो उत्पन्न करो, कभी जानो तो इन इंद्रिय से भोगो, काम वासनाओं से रहे, मेरा आत्मा मम स्वभावी आत्मा इन सब पर पर्यायों से, सब स्वभाव से भिन्न है। जन्म मरण मेरा स्वभाव नहीं, उत्पत्ति विपत्ति आत्मा का स्वभाव नहीं, उत्पाद द्वेष आत्मा में नहीं, उत्पाद द्वेष पर्याय में होता है, परिणाम में होता है। आत्मा ध्रुव सत्य सनातन, उत्पाद में युक्त हो सत्य। आत्मा सत्य है, ब्रह्म है, आत्मा सत्य है, ब्रह्म है, ये शाश्वत सत्य स्वीकार होता है, हमें होता है। ये शाश्वत सत्य स्वीकार होता है तो होनहार वाला 100% देने की पूरा प्रयास करेगा, आत्मचिंतन करेगा, सम्मेद की भावना प्रकट करेगा, संसार से वैराग्य का चिंतन करेगा और मैं ध्रुव आत्मा हूँ, ऐसा 100% देने का अभ्यास करेगा। और जो अभ्यास करेगा उसके 100 नहीं आ पाए तो 96, 98, 95 तो आएंगे। फर्स्ट ईयर से पास हो गए। अभी सम्यक दर्शन नहीं भी होता है तो आत्मा की रुचि से सम्यक की पूरी पात्रता तो बनी जाएगी। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में, कोई बड़ी बात नहीं, काम तो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा जो अभ्यास ही नहीं करे इससे क्या करें, जो भेद ज्ञान ही ना करे उससे क्या करें, जो तत्व निर्णय को फालतू काम समझे उससे क्या करें। किसी से कहें कि वे तत्व निर्णय भेद ज्ञान पढ़ो, और कहीं तत्व निर्णय भेद ज्ञान से होता क्या है, उससे क्या कहें, क्या कहें उससे। जिसे ये पता नहीं तत्व निर्णय से क्या होता है, जिसे पता नहीं कि भेद ज्ञान से क्या होता है, जिसे ये पता नहीं कि वस्तु स्वरूप से क्या होता है, भैया उससे कुछ नहीं समझा सकते। जिस बच्चे की रुचि पढ़ाई में ना हो, जिसे खेल कूद और दुर्व्यसनों की लत लग गई हो, भैया उसे पढ़ाई का महत्व नहीं समझा सकता। उसे पढ़ाई का महत्व नहीं समझा सकते। एक रोड पर पन्नी बेचने वाले बच्चे से पूछो पढ़ाई का महत्व क्या है, नहीं बता सकता, बता ही नहीं सकता। भैया वही बता सकता है जिसने स्कूल ज्वाइन किया। भैया गंभीर विषय कह रहा है आपसे। ऐसे ही इस जनवाणी का मर्म, ये भगवान की वाणी का रहस्य, ये जैनों की वाणी का उद्घोष, ये वस्तु स्वरूप की वेद ज्ञान की कला, भैया इन सबको वो ही जान सकता है जिसने इस भगवान की वाणी में प्रवेश किया, जिसने भगवान के समक्षण में प्रवेश किया, जो सुनने के लिए आया रुचि पूर्वक। भैया हम परमात्मा होने की वार्ता सुनने के लिए आए, हम कल्याण की वार्ता सुनने के लिए आए हैं, हम निर्माण की भूमि में आए हैं, हम निर्माण के लिए आए हैं। चैत्यालय निर्माण भूमि है, तीर्थ निर्माण भूमि है, सिर्फ सम्यक शिखा निर्माण भूमि नहीं भैया। अरे इस पूरे लोक से अनेक आत्माएं सिद्ध कला को प्राप्त हुई है, ये पूरा जगत निर्माण भूमि है। किसके लिए? पूरा भरत क्षेत्र निर्माण भूमि, पंचम काल चल रहा है, चौथा काल आ जाए ये निर्माण भूमि, काल परिवर्तन होगा तो इसी भूमि से अनेक आत्माएं सिद्ध सला को निर्माण भूमि है। ये अपनी मुक्त होने की भावना हो तो कहीं से भी मोक्ष चले जाओ, यदि मुक्ति की भावना नहीं हो तो तुम शिखर जी में भी जाकर बैठ जाओ, मुक्ति होने वाली। मुक्ति स्थान की बाधक नहीं है, मुक्ति स्थान का बनी नहीं है, मुक्ति स्वयं से मिलती है। मुक्त आत्मा का स्वभाव है। श्वास होता है क्या? इन्हें 8 कर्म से रहे होता है श्वास। भगवान कुछ पूछ रहे हैं, श्वास होता है क्या? क्या ज्ञानवर्णी, दक्षिणवर्णी, यंत्रा, मोहिनी, नाम, आयु, गोत्र आदि 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 इन समस्त कर्मों से मैं कैसी बात है, जिसके ज्ञान में है
उसी को तो सब ध्यान में आएगा, क्योंकि ज्ञान में उसी के है ये बात। ये तो देखो, ज्ञान में उसी के है ये बात जिसे ये बात ध्यान है, 24 घंटे ध्यान रहती है, और जिसे ये बात 24 घंटे ध्यान रहती है उसी को सब ध्यान है। और जिस सत्य को भूल जाता है वही मिथ्यात्व है। सिद्धांत का मतलब सिर्फ इतना जानना कि ये सत्य आपको ध्यान में रहता है, हर पल ध्यान में रहता है, हर घड़ी ध्यान में रहता है। श्वास श्वास से आवाज आती है कि ये पर्याय अनित्य है, ये संसार क्षणभंगुर है और मैं आत्मा नित्य हूँ। इसकी श्वास श्वास से आवाज आती है भैया, वो आत्मार्थी है, वही सच्चा श्रद्धानी है, वही भेद ज्ञानी भैया। इसी का नाम श्रद्धा है। जिसके ज्ञान में है, जिसके ध्यान में है, उसके श्रद्धान में है, कोई ज्ञान और ध्यान में है भैया। यदि ज्ञान में नहीं होती, ध्यान में नहीं होती, तो बात ये भी श्रद्धान में भी नहीं होती। जिसके श्रद्धान में है उसके ज्ञान और ध्यान में, और जिसके ज्ञान और ध्यान में नहीं है उसके श्रद्धान में भी नहीं है। चलिए बताओ भगवान, फिर आखिरी बात प्रश्न कर लें आपसे। अपन होशियार शिष्य है या डपा? भैया हम आपसे 4 घंटे से 40 मिनट से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, 35 मिनट से आप एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। होशियार है डपर? ये आपकी असमंजस की स्थिति ये बता रही है कि ना आप अपने आप को होशियार कह पा रहे हैं, ना आप अपने आप को टक्कर कह पा रहे, बीच में लटके हुए हैं, ना इस साइड होता है ना उस साइड जा रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहा है कि हमें आत्मा की रुचि है या नहीं है, और ये भी निर्णय नहीं कर पा रहा भैया कि वास्तव में विषय कथा अच्छे लगते हैं नहीं लगते। यदि विषय कथा अच्छे लगते होते तो दफन नहीं आ जाते, एक ही साइड में जाते। निर्णय नहीं कर पा रहे कि हमें ये सब अच्छा लगता भी या नहीं लगता, और फिर ये भी निर्णय नहीं कर पा रहा भैया जब ये अच्छा नहीं लगता तो फिर आत्मा अच्छा लगता है या नहीं लगता। एक निर्णय नहीं कर पा रहे वास्तव में हम इस साइड में इस साइड सही बता दो। भगवान जी जल्दी बताओ, आगे चले हम। मोर मन कैसे करता है? क्या तो मुर्दा बन गए, ये सब आत्मा में डूब गए। 2 बात सिद्ध होती है, शांति कहाँ बिखरी, सन्नाटा कहाँ बिखरा है। एक तो निर्जन मन में साधु जो अपने आत्मा में वचन मुक्ति से धीर है, आत्मा में गुप्त है, जो मन मुक्ति वचन मुक्ति काय मुक्ति से परम शांत निर्ग्रंथ दशा में है, वो मौन है, वहां सन्नाटा है। तो भैया दूसरा शमशान, जहाँ किसी की शान नहीं रहती, जो शान को सम करने वाला है, अहंकार को मिटाने वाला है। 2 जगह शांति बिखरी मिलेगी भैया आपको, एक शमशान जहाँ शांत भंग हो जाए, और दूसरा भैया जहाँ शांत निराकुल आनंद का वेदन है, जहाँ जीव अपने में डूब जाए। बस 2 जगह शांति मिलती है। बाकी जो दुनिया किलकिल का घर है, अलेश का घर है, बकबक का घर है, मिथ्या आलाप में दुनिया जनरंजन में डूबी हुई है। 2 जगह शांति का अनुभव होता है, एक शमशान जहाँ शांत मिट जाए, और एक स्वयं का आनंद, स्वयं की स्वीकारता, एक स्वयं में समाने की भावना, एक स्वयं की लीनता। 2 जगह शांति मिलती है। अपने पास कौन सी है? मुर्दा घर वाली, सब मुर्दा बैठे, चेतना है ही नहीं, शांति शांति। सब मुर्दा बैठे हुए, सब शरीर बैठे हुए, कोई चेतना है नहीं, चेतना का बोली नहीं है, शांति शांति में। भैया आनंद आ रहा है, आत्मा में डूब चुके हैं। अब कुछ कहने की भावना नहीं है, कुछ सुनने की भावना नहीं है, अब कुछ समझने की भावना नहीं है। अब तक चिरानंद भाग रहा है। कौन सी वाली शांति है भैया? हमारे कमल वक्त सिंह कहा हुआ नंद आनंद रूपम
चैन आनंद साफ आनंद, इसका भी क्या है? हाँ, ज्ञाने नंद आनंद रूपम चैन आनंद प्रजाप गलियम च ज्ञाने ज्ञान अनुमोयम अनुमोयम ज्ञान हम भैया गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, क्या तुम अपने नंद आनंद में चिरनंद रूप के आनंद में डूबे हो? यदि डूबे हो तो ज्ञान में ज्ञान से अलंकृत सब कर्मों को क्षय हो जाएंगे, सब कर्म मिट जाएंगे। और यदि भैया यदि इस शरीर के ऐड में डूबे हुए हो, इंद्रिय ऋषि कथाएं में डूबे हुए हो, तो अनंत कर्मों का आशा बंद होके इस संसार का परिभ्रमण चलता है। कौन से आनंद में डूबे हैं? चेतना के, इंद्रिय सुख के? इंद्रिय सुख के आनंद में जो डूबा है वो दुख के सरोवर में डूबा है, क्योंकि इंद्रियों का नाम कभी सुख नहीं था, ना कभी है और ना कभी होगा। इंद्रियों में सुख कभी था ही नहीं। इंद्रियों में सुख ओनली विपरीत मानता होती है, सुख का आवाज होता है, सुख की मात्र मानता होती है। इंद्रियों में सुख कभी होता नहीं, हो सकता नहीं, कभी होगा नहीं। और भैया सुख आत्मा का चिरकाई, शाश्वत, स्थायी, सदाकाल तक रहने वाला चिरस्थायी आत्मा का स्वभाव। सही बताता हूँ तो कभी उस सुख की प्राप्ति के लिए तुमने एक छोटा सा कंकर भी उस आत्मा में फेंका होता नहीं, जिससे अंतर आत्मा की हिलोरे उठ के सामने आ गई हो, अंतर आत्मा का बहुमान उठ के सामने आ गया हो, और ये अज्ञान की प्रणतियां आंखों के सामने से भुला गई। एक छोटा सा भी कंकर कि कभी शंकर आत्मा की ओर फेंका? हाँ, छोटे से कंकर की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा भी कंकर यदि उस अनंत अरे गायब समुद्र की ओर फेंकते तो उस ज्ञान का हिलोरे, उस ज्ञान की लहरें, उस ज्ञान का बहुमान अंतर से उछल जाता भैया। लेकिन क्या करें, अपन कंकड़ पत्थर भी बाहर की ओर उछालते हैं, संकल्प विकल्प की ओर उछालते हैं, अज्ञानता में ही उछालते हैं, अज्ञानता का ही चिंतन करते हैं, अज्ञानता का ही मनन करते हैं, अज्ञानता का ही वार्ता करते हैं, अज्ञान का ही आलाप करते हैं। भैया तत्व की चर्चा का आलाप हो, अरे ज्ञान की देशना का आलाप हो, अरे भैया तत्व चिंतन का आलाप हो, तत्व मनन का आलाप हो, यदि कंकड़ भी अंतरात्मा में उछाला जाए तो आनंद की लहरें उत्पन्न होती है भैया। लेकिन हम कंकड़ भी पत्थर भी अंतर की ओर नहीं उछालते, अपन कंकड़ पत्थर भी बाहर की ओर उछालते। कंकड़ पत्थर मतलब चिंतन, सल विकल्प भी आत्मा से नहीं करते, इससे करते हैं पर पर्याय। अरे भगवान सुने अंतर आत्मा के लिए कंकड़ पत्थर भी नहीं सुने, मुझे मिलेगी कैसे ये तो बताओ। और लगता है चर्चा बंद कर देना चाहिए। जिसने अपनी आत्मा के लिए कंकड़ पत्थर भी नहीं चुने हो, उससे कैसे कहें कि तुम मुक्त हो जाओ भगवान? उससे कैसे कहें कि अपनी अंतरा कल्याण कर ले? उससे कैसे कहें कि जीव जुदा उद्गल जुदा? उससे कैसे कहें इस गहर से व्यंग निराकार ज्योति तेरे अंदर जगमगा रही है, केवल ज्ञान में शक्ति इस समय उदित होने के लिए तैयार है, केवल ज्ञान का सूर्य इस समय प्रकाशित होने के लिए तैयार है। चेतन आत्मा गायक में कोई कमी नहीं, लेकिन चेतन तुझे गायक की सुध नहीं, गायक में कोई कमी नहीं है, पूर्ण अनंत चतुष्टय का स्वामी है, लेकिन तुझे तेरे गायक की सुध नहीं, खबर नहीं है। भैया तू अंतर आत्मा से बेखबर, व्यसनों में मदमस्त अपने स्वभाव को भूला हुआ है, स्वभाव को भूला हुआ है, वो आप रोग ध्यान में फूला हुआ है, रोग शोक से में अपनी आत्मा को भुला हुआ है, विषय व्यसनों में, पाप परिक्रय में, अनंत कर्मों को आशाबंद करके दुर्गति की यात्रा की तैयारी कर रहा है। अपने हाथ की तैयारी अपने काम आएगी। नरकों की तैयारी की है, नरक जाना पड़ेगा।
आपका आचरण भी किया है, परिग्रह को ही जोड़ा है, तैयारी नरकों की की है, तो जाना नरक ही पड़ेगा भैया। आपकी तैयारी डिपेंड करती है कि आपको कहाँ जाना, कहाँ की तैयारी हुई है, जीवन भर कहाँ की तैयारी करी, आपके सूटकेस में क्या है, अशुभ असाता वैदिक कर्मों का आश्रम या धर्म का संचय, ज्ञान का संचय, वेद ज्ञान का संचय, सत्य निर्णय का संचय, भक्ति भजन पूजा स्वाध्याय चिंतन मनन, क्या है आपकी तिजोरी में, क्या आपकी पेटी में, कहाँ का सामान तैयार किया भैया। आप वैसे कसाय परिवार को छोड़ के नर्क का हाथ रोज ध्यान करके इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, किलकिल करके कलेश का दिन रात की किलकिल करके कलेश का धन जोड़ा है, भेद ज्ञान करके जो होना था सो हो गया। अपन तो इन सबसे वेन में जायज तक का भगवान आत्मा है। कौन सा माल तैयार है सूटकेस में, कहाँ का टिकट है भगवान, कहाँ का टिकट है। जब हम चिल्लाने को मजबूर मत करा करो, चलिए बता कहाँ का टिकट है। टिकट तो देख लो कम से कम अपना, कहाँ जाने वाले हैं, क्या हमारी गति होने वाली है, क्या हमारी मति है, क्या हमारी दशा होने वाली है। कम से कम अपना सामान तो देख लो कि क्या पैकिंग है, क्या खाने मिलेगा। यदि कसाय को जोड़ा है तो नर्क में तिल कहे दह के खंड बेकनी नदी का पानी पीने मिलेगा, तेजाब से भी ज्यादा जहरीला। एक तो लो कि हमने क्या जोड़ा है, जो जोड़ा है वही भोग करने मिलेगा। जो अपन टिफिन में सामान लेके आते हैं वही खाते नहीं खाते, जो अपन अपने टिफिन में अपने साथ सामग्री रखते हैं उसी का भोजन करते नहीं करते, ये दूसरा करते हैं। जो होगा वही तो करोगे ना, जो पौधे हैं वही काटते हैं ना फसल में, कुछ बाहर से तो नहीं आता। यदि मतलब पहले नीम का पेड़ लगाया हो और आम के फल लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं होता ना भैया, पक्का। अरे भैया ऐसे जीवन है, अपने पाप परिग्रह कसाय दूसरे वासनाएं और झूठ चोरी कुसील, इसके अलावा तो जोड़ा ना हो। अपन रोज सपना देखे भैया अपन स्वर्ग जा रहे हैं, देवता आ रहे हैं रोज सपने में देखे भैया हम स्वर्ग गमन कर रहे हैं, भगवान बताओ तो क्या होगा। स्वर्ग नर्क सब संसार, और बाहर क्या देखें, स्वर्ग नर्क तो अभी यही दिख रहा है भैया। यदि आप समता शांति में परिणाम में हैं तो आपको स्वर्ग है, यदि आप कले कलेश में दिन रात डूबे हुए हैं तो आप अभी नर्क में हैं। और तो भूले नर्क छिड़ी पड़े, बाहर का नर्क जब मिलेगा तब मिलेगा, नर्क तो अभी जीवन बने हुए भैया। चिंता सर्व और आकांक्षाएं, इंद्रिय विषय और वासनाएं, नर्क जैसी वेदना अभी भोग रहे हैं राम देश में। कल नर्क जाएंगे वो तो बात हल्की है, आज नर्क स्वर्ग नर्क तो घर बने, आज घर नर्क हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वात्सल प्रेम खत्म हो गया। तो जिनके घर में वात्सल्य प्रेम है उनके घर स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है। लेकिन आज भैया सास की बहू से नहीं बनती, देवरानी की सिखाने से नहीं बनती, भाई की भाई से नहीं बनती, पिता की पुत्र से नहीं बनती, आज तो घर ही नर्क हो गए। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं बचा। धर्म होता तो भैया ईर्ष्या खत्म होती, बेमानुषता खत्म होती, न्याय अन्याय का निर्णय होता, सत्य का निर्णय होता, कोई किसी को छलने की भावना नहीं रखता, सब समर्पण होता, भाग्य का सबके पास सबका अपना अपना है, कोई किसी से द्वेष नहीं करता, तो घर स्वर्ग होते। लेकिन भैया धर्म को अपन ने परिवार से अलग कर दिया है, टीवी को बुला लिया है, टीवी को, बीवी को, मोबाइल को, बच्चों को, कसाय को, वासनाओं को, विषयों को, पाप को, आनंद को, परिचय को और भौतिकता को अपन ने अपने घर में स्थान दे दिया है और धर्म को घर से बाहर निकाल दिया है, भक्ति को घर से बाहर निकाल दिया है, सत्य चर्चा को घर से बाहर निकाल दिया है, पूजा को, अर्चना को, सबको घर से बाहर निकाल दिया। भैया जहाँ भगवान का वास नहीं है वही तो नर्क है, जहाँ भक्ति का वास नहीं है वही तो नर्क है, जहाँ आपस में सत्य चर्चा नहीं होती वही तो नर्क है, जहाँ आपस में कसाय के भाव होते हैं वही तो नर्क है। नारकी क्या करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, छलते हैं और कपट की भावना से एक दूसरे का घात करते हैं। जो नर्कों में होता है वही तो घरों में हो रहा है। क्या अंतर है बताओ, नर्कों में और घर में बताओ।
यदि आपस में प्रेम है, मैत्री है, तो देव मैत्री से रहते हैं। भैया अपने अपने भोगों का स्वतंत्रता से उपभोग करते हैं, कोई किसी के भोग से छीन नहीं सकता, सब अपना अपना उपभोग करते हैं, सब अपने अपने संतुष्टि में रहते हैं, सब अपने अपने भोग लाभ में मस्त रहते हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। वही हम स्वर्ग है भैया, अपने कोई पाप का उपभोग कर रहे हैं समता भाव से, एक दूसरे से प्रेम है, एक दूसरे को छलने की भावना नहीं है, एक प्रेम है, एक मैत्री, एक वास्तव। अरे मंदिरों में आते हैं तो भी ये अपेक्षा रखते हैं कि चंदन दूसरा दूसरे, आरती दूसरा जला दे, चंदन दूसरा लगा दे, ये तू कर ले, ऐसा कहते हैं, प्रसाद तू बांट दे, खुद न समर्पण। भैया भक्ति की भावना खत्म, भक्ति की भावना खत्म, मान कसाए बढ़ती जा रही है। भैया धर्म कैसे बढ़े थे, शास्त्र तो भैया वृत्ति नहीं, उठाई में पटक दिए, चंदन का बहुमान नहीं, आरती का बहुमान नहीं, प्रभावना का बहुमान नहीं। भैया तू कर ले, तू कर ले। जिन करने के लिए पहले लड़ाई हो जाती थी कि भाई आज हमारी बारी, आज हमारी बारी, आज हमारा काम, आज हमारा काम। पहले भैया व्यक्ति करने के लिए लड़ जाते थे, नहीं भैया आज हमारा नंबर, तुमने कैसे कर दिया। और आज दादा तैयार होता है, दादा आ जाओ तो आरती चल जाए, दादा आ जाओ तो प्रसाद पड़ जाए, दादा आ जाओ तो चंदन लग जाए, दादा आ जाओ तो चंदन बिछ जाए, और दादा आ जाओ तो मंदिर साफ हो जाए। और नहीं तो टेबल जमाने के लिए भी भैया जी आया पहले तो जमा दे, साथ रखते बना के बैठ जाए। ठीक ठीक भैया देख लो भैया, भैया व्यक्ति की भावना खत्म, संयम की भावना खत्म, धर्म की भावना खत्म, आत्मा परमात्मा की भावना खत्म, सत्य चर्चा खत्म, वास्तव खत्म, प्रेम खत्म, सब खत्म। अब बताओ भैया कितने नंबर आएंगे? दुर्गति में गमन करना पड़ेगा भैया, 33 नंबर से भी पास होने वाले। निश्चय व्यवहार दोनों कह दिए हमने, व्यवहार में धर्म भी कह दिया और निश्चय में सत्य भी कह दिया। अब जो आप समझे जो देखता, समझ गए ना क्या कहा हमने? जो आप समझे सो देखता, जो देख छोड़े गई आपसे समझ जाए, चेत जाए, सियाना होए तो समझे वही देखता, और जो आपसे अभी भी ना समझ पाए अब उसको शैतान कहते हैं, ये कहना अच्छा नहीं लगता। आता हमने उसे क्या कहते हैं? शैतान। ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, कहना पड़ता। वस्तु का स्वभाव यही है, वस्तु की व्यवस्था यही है, भगवान की वाणी में यही आया है। यदि भगवान की ये वाणी आत्मसात नहीं होती, भगवान का ये उद्देश्य आत्मसात नहीं होता, देह से भिन्न आत्मा को बोध नहीं होता, अपने जाय आत्मा जानने में नहीं आता, भैया इस संसार का जन्म तो करना ही पड़ेगा। अब आप समझो, आपसे आप समझो तो देखता, भैया अपने आप से आप समझ जाओ।